एक किसान ऑर्गेनिक करने के लिए क्यों डरता था? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई शक्तिशाली हथियार नहीं था जो उसको दे सही उपज। कंपोस्ट और गोबर खाद से पूरा नहीं हो सकता है जैविक खेती। इसलिए जरूरत था एक इनोवेशन का, एक हाईटेक बायो फर्टिलाइजर, जिससे किसान को मिले वही उपज जो उसको कन्वेंशनल में मिल रहा था। Plant system depends on microorganism for their growth or supply of nutrient. They cannot synthesize nitrogen. They are dependent on those microorganisms who supply this nitrogen to them. So this synergy is designed in the DNA of ecosystem by God himself. What we are doing is actually isolating those strains which are making this ecological cycle moving faster and faster. You can call it a miracle or our good luck that we could able to synthesize or produce some best matches, so the synergy is working very nicely and the efficacy has reached certain threshold value that it can compete with synthetic stuff like urea, MOP, DAP, etc. ये सेब 100% ऑर्गेनिक है। इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई भी केमिकल स्प्रे, खाद वगैरह कुछ नहीं डाला। इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैंने। जिसका साइज़ देखो, इतना बड़ा सेब साइज़ हुआ है इसका, जिससे मुझे प्राउड फील होता है कि ऑर्गेनिक सेब इतना बड़ा हो रहा है। वो देखिए येलो दिख रहे हैं आपको सामने, यहाँ इनके लीफ येलो दिख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन, जिनमें डाला है बॉम बायोमिक्स। पौधों में जान आ रही है, जान है पौधे में। ये हम रस्सी डाल रहे हैं ओवर क्रॉपिंग की वजह से। देखिए कितना बड़ा बड़ा सेब हो गया है, ताकि ये टूटे ना टहनी। It took 10 years of hard research and field trials till we reached this goal. The strains we are using are unique in its kind because we isolated them from raw nature. We have already taken their accession number, RNA accession number, so the IP is protected. अच्छा, यहाँ भी ये डाली थी बॉम बायो मिक्स, और इनमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है। मोटा दाना है, देखो कितना लंबा है। इनमें देखो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, कितना है, क्या साइज़ है इसका। इनका असर तो पौधों में भी पड़ गया। देखो सेब के पौधे में भी काफ़ी जान है, और निचले जो एरिया में है इनमें देखो कितने कमज़ोर है, छोटे छोटे है, कोई ग्रोथ नहीं है इनमें अभी। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट इसका है। हर चीज़ का, सब्जी में लो और फसल में लो, सेब में लो। इस बेड में 10 दिन पहले डाला था बूम बायोमिक्स, और इसमें बिना उसके, और देखो कितनी ग्रोथ है इसमें भी। कम से कम 6 इंच के फर्क है इसमें। सेम टाइम सोइंग है, और ग्रोथ देखो कितनी, बहुत ही अच्छी है। हमें तो बोलते भाई ये देखो कितनी अच्छी है, कितना लग रहा है। और ये कितना छोटा है, देखो कितना क्लोरोफिल है इसका, कितना वो है ग्रीनपन। एकदम हेल्थी प्लांट है, एकदम कोई कह नहीं सकता कि इसमें कोई चीज़ की कोई डिजीज़ के कोई सिम्टम है। और आज तक मैंने ऐसे रिजल्ट नहीं देखा कि मैं 2-3 स्टेशनों में रहा हूँ, इससे पहले शिमला, भोटा, लेकिन जो यहाँ रिजल्ट देखा मैंने बायोमिक्स का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। Inside your blood of a researcher or an entrepreneur, that they try to do new things which is not existent in the marketplace. Developing indigenous technology is very important, because whatever we manufacture, whatever we produce, it has to be applicable and mass produced so that it can be used in volumes. It should be actually helpful for the society. Main benefit of this biomix, less pest attack. That is the main vital point. Young section গুলো প্রথম থেকে বায়োমিক্সে রেখেছিলাম, তার গ্রোথ মানে খুবই ভালো, আর বুশগুলো খুব হেলদি হয়েছে। আর ওটার স্ট্রেংথ, বুশের স্ট্রেংথ কনভেনশনাল ফার্টিলাইজারের স্ট্রেংথ থেকে অনেক বেশি থাকে। তো সেইটা আমরা গ্র্যাজুয়ালি যেটা প্ল্যান করেছি যে স্টেপ বাই স্টেপ একটা করে একটা ওইভাবে যেটাকে অর্গানিকে কিছু कन्वर्ट करा जाएगा। पीछे इनऑर्गेनिक करते से स्प्रे का अलग से, खाद का अलग से, लगभग 20 कर हज़ार पहुँच जाता था। अब तो 10-15 हज़ार में ही हो रहा है। एप्पल देखिए कितना बढ़िया फ्रेश है, और ऑर्गेनिक करके 2 गुना फ़ायदा है। मैं इसका सेल दिल्ली में करता हूँ, जिसमें मुझे वहाँ पे 2 गुना प्राइस मिल रहा है इसका। इसके आगे मैं सोच रहा हूँ मेरा PGS में अपना ये जोड़ूँ, अपने भाइयों को जोड़ूँ इसके साथ, जिससे हमारे पूरे इलाके में ये हो कि ऑर्गेनिक की फार्मिंग हो।
when the research product, research outcome is commercialized and it is used by common people and he is getting benefit out of it. So you contributed something to the society. That is the ultimate satisfaction of any invention, any inventor, any innovator. ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहे हैं, वो साफ बोल कर रहे हैं, जैसे भी है हो सकती है, टेस्टेड है, मतलब एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है ये। पहले तो दिमाग में होता है कि ऑर्गेनिक में यील्ड कम हो जाता है, उपज कम हो जाता है। अभी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, उपज नहीं कम हो। अब एक सोच लीजिए, आप जो इनऑर्गेनिक डालते हैं 5 से 6 किलो एक एप्पल के पेड़ में डालते हैं, आपको 60 रुपया खर्चा होता है ऑन एन एवरेज। ये हम अब 100 ग्राम डालना है साल में, आपको 30 रुपया खर्च है, और ट्रांसपोर्ट और लेबर का सोच लीजिए। मैं एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हूँ, हम सामान बनाते हैं, हम बैक्टीरिया बनाते हैं, सामान नहीं बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये साइंटिस्ट लोग जो तैयार करते हैं कि ये इसके ऊपर काम करेगा, ये इसके ऊपर काम करेगा, वो हम बहुत प्रॉपरली बनाते हैं। तो इन लोगों ने जो आइडिया देता है उनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो आपके पास हम पहुंचाते हैं। आप इनसे सुन लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करके दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चालू कीजिए, एक दिन तो एक चेंज आना ही है। अभी जैसे बॉम लाइफ जो रोल अदा कर रहे हैं, उसमें सोचने वाली बात है कि हम इतना भी लालच में ना आ जाए कि हम अपनी भविष्य जो पीढ़ी है उससे कुछ छीन लें।